दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस विज्ञान के आपके 160 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी पहले रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पूरे पूरे चांस हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। देखिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है पर इसमें आपको सारे के सारे प्रश्न देख रहे हैं, इनसे आपको एक तो आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, प्लस आपको ये पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो इनकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और जो मेरे दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे जो आपको ऐसा रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा करके अभी चैनल के साथ में जुड़ जाएं, ताकि जितनी भी आगे मैं साइंस की, रीजनिंग की या फिर मैथ की वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तक पहुंच जाए। जब आप इस बटन को दबाते हैं तो बटन हो जाता है ऐसे कलर का, उसके बराबर में एक बेल आइकन भी आता है, इसके बेल आइकन को भी ऑन करना होता है, उसके बाद ही आपके पास लेटेस्ट वीडियो के मैसेज पहुंच पाते हैं। देखिए मैथ की वीडियो भी मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं आपकी कंटिन्यूअसली अपलोड करनी चैप्टर वाइज, तो आप चैनल के साथ में जरूर जुड़ जाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल को कार्य को जूल में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका होता है? दूरी का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लेक्स का। क्वेश्चन नंबर 4, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। क्वेश्चन नंबर 5, है आपका पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, रॉकेट की क्रिया प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग के संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 8, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 9, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र में पवलन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10। यानी कि अगर कोई आइस का टुकड़ा पानी में तैर रहा है तो उसका एक भाग ही ऊपर दिखाई देगा, 10 में से एक भाग उसका ऊपर दिखाई देगा, यानी कि जितना बड़ा वो होगा उसमें से सिर्फ एक ही भाग उसका ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, 1% मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 12, स्वयं चालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सिद्धांत अनुप्राय है? पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 13, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप सारे देखते हैं तो इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के। क्वेश्चन नंबर 15, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6। क्वेश्चन नंबर 17, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? पवलन का नियम से। क्वेश्चन नंबर 21, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया?
न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाबल का सही मान है 9.8 N। क्वेश्चन नंबर 23, 1 हॉर्स पावर में कितने वोट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होता है? 746 वोट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 25, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री के कोण से फेंकी जाए तो ये अधिकतम दूरी तय कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 26, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण, ये मैंने आपको अभी बताया था। तो 45 डिग्री से अगर फेंकी जाए तो वो ज़्यादा दूर पहुंचेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रमफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 29, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। क्वेश्चन नंबर 31, ताप युग्म तापमापी थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 32, पूर्ण विकिरण उतापमापी टोटल रेडिएशन पायोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होंगे? तो जब -40 डिग्री होता है तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियाल का। क्वेश्चन नंबर 38, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 फ़ारेनहाइट होगा। पानी का घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंत स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 42, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन। क्वेश्चन नंबर 43, द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन के। क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण के। क्वेश्चन नंबर 45, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण के में नहीं है।
ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? विकिरण। क्वेश्चन नंबर 47, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त किरण। क्वेश्चन नंबर 49, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफेद और नीचे काला। क्वेश्चन नंबर 50, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है? विकिरण। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 54, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्ण उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 56, अंतरिक्ष ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से। क्वेश्चन नंबर 57, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की। क्वेश्चन नंबर 58, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड क्वेश्चन नंबर 58, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। क्वेश्चन नंबर 59, किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। क्वेश्चन नंबर 60, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 K के बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 61 है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगे दैर्ध्य को। क्वेश्चन नंबर 62, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम। आपने भी देखा होगा जब बोलते हैं कि आज पाला पड़ा है और उस दिन ज़्यादा ठंड होती है जिस दिन आपका धुंध या फोग नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना, तो साफ मौसम में ज़्यादा ठंड महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 64, प्रासरव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। देखिए, थोड़ी तबीयत सी ऐसी हो रही है मेरी, ठीक है। गाल्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 65, ध्वनि का धातु पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 66, विमानों के अंतरिक्ष भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्रासरव्य तरंगों का। क्वेश्चन नंबर 67, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 68, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी, ग्रेव या पतली, श्रिल होती है? तारत्व पिच के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर 72, ध्वनि का प्रभाव
मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। क्वेश्चन नंबर 73, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 74, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूरी खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट दूर। क्वेश्चन नंबर 75 है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पे। क्वेश्चन नंबर 76, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के। क्वेश्चन नंबर 77, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? आवर्त तरंग का। क्वेश्चन नंबर 78, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो ध्वनि के वेग के डबल हो जाता है वायुयान की चाल, तो कितना हो जाएगा? 664 मीटर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79 है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? लोहे में होती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 82, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रज्जुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? सोनार। क्वेश्चन नंबर 83, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर 84, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवण के कारण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। क्वेश्चन नंबर 87, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये हो गया व्यतिकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 100, ये बीच में छूट गया, सॉरी। 101, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ये क्वेश्चन आपके बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं आपकी रेलवे की परीक्षा में, तो आपको सभी प्रश्न देखने चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 108 मीटर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 103 हो गया आपका, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, या फिर बोल देते हैं हम उसको कोरोना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठाई प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 105, पानी में डूबाई एक छड़ी की प्रवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 106, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग। ठीक है।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है नीला आकाश। क्वेश्चन नंबर 107, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? परिकिरण के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 108, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी का। यह आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 109, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण परावर्तन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, पेरिस्कोप बनना, ये सॉरी है यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, छोड़ो इनको, नंबर को छोड़ते हैं। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुल्य, परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? प्रावलिक दर्पण। क्वेश्चन नंबर 105, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 106, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। क्वेश्चन नंबर 107, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होती है अनंत। 108, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5। 109, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है? समांतर। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की अक्षमता की। क्वेश्चन नंबर 111, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों से। 112, किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल का। क्वेश्चन नंबर 113, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। 114, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। 116, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल। 117, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? रेटिना पर। 118, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस से। क्वेश्चन नंबर 119, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया को। क्वेश्चन नंबर 120, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। ये भी आपका बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 123 है, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। 124 है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। 125,
घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? आवर्धिक लेंस का। 126 दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी का। 127 तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग। 128 कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूकस कांच। क्वेश्चन नंबर 129 है, प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। क्वेश्चन नंबर 130 है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितंत्रीय प्रभावित होते हैं? केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग। क्वेश्चन नंबर 131 है, निकट दृष्टि कोण दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर या जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव। 132 अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। 133 है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। 134 है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। 135 है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। जब प्रकाश कांच से गुजरता है तो प्रकाश की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। 136 है, किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। 137 फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? प्रकाश की। 138 है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 139 है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस का। 140 है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के। 141 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन से। क्वेश्चन नंबर 142, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। क्वेश्चन नंबर 143 है, तड़ित चाल का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 144 है, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10⁶ ओम। क्वेश्चन नंबर 145, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं और 145 क्वेश्चन तक पहुँच गए तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ तक कितने बच्चे पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। क्वेश्चन नंबर 147, यदि किसी प्रारूप पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक। 148, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण। 149, लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संचारणों को क्या कहा जाता है? डोमेन। 150, मुक्त रूप से
निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 150 है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 51, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया गया है? जनित्र। क्वेश्चन नंबर 152, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर। क्वेश्चन नंबर 153, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। यूरेनियम विधि द्वारा। आपका क्वेश्चन नंबर 55 है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 156 है, कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों के। 157 है, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 158, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियां किसके लिए मिलाई जाती है? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 159 है, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 160 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर 161 है, कृष्णा छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। क्वेश्चन नंबर 162 है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। डायनामाइट की किसने खोज की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किस। क्वेश्चन नंबर 163 है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? राइट ब्रदर्स ने। क्वेश्चन नंबर 164 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने। क्वेश्चन नंबर 165, मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? स्टेथोस्कोप का। क्वेश्चन नंबर 166, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। क्वेश्चन नंबर 167, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। ठीक है भाई। 168 है आपका, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्ण किसमें मापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 169, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? एस चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 171, इलेक्ट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु। क्वेश्चन नंबर 172, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान के। कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों के।
तो दोस्तों इस वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी मैथ की आएगी और नेक्स्ट वीडियो में आपकी लेकर आऊँगा जो साइंस की, तो सभी वीडियो देखते रहें, प्रिपरेशन करते रहें, फालतू की चीज़ों पे ध्यान ना दें कि ITI हट रहा है नहीं हट रहा है। अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अब की बार आपको, ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी पर फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाई है। इस वीडियो को जिसने भी एंड तक देखा, यहाँ तक पहुँच गया है, वो 173 क्वेश्चन देखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है।